हे हाय एवरीबॉडी। तो अब तक हमने क्या सीखा इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में? हमने अब तक सीखा यूज़ ऑफ इज़ एम आर इन बेसिक सेंटेंसेस, इन सिंपल सेंटेंसेस, यूज़ ऑफ लाइक, यूज़ ऑफ वांट, यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ शुड एंड यूज़ ऑफ मे। बहुत चीज़ें सीख ली डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। जैसे मैं अपनी बात करूँ डिफरेंट कंडीशंस में, तो आई एम अ गुड गर्ल, आई एम अ हाउसवाइफ, I can do this, I may do this, I should do this। और इसके अलावा हमने कुछ सीखा? Yes, these were the sentences which we have studied till now। तो आगे बढ़ते हैं और हम अब यूज़ ऑफ हैव एंड हैज़ की करेंगे। अब हैव और हैज़ दो तरह से यूज़ होता है। एक तो हैव एंड हैज़ हम यूज़ करते हैं सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखेंगे, आगे जाके टेंस पढ़ेंगे। टेंस के 4 टाइप्स होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा उसमें हम हैव और हैज़ की यूजेस सीखेंगे, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे आई हैव डन दिस, मैंने यह काम कर लिया है। आई हैव डन दिस वर्क, ये अलग काइंड ऑफ सेंटेंसेस होंगे जो हम आगे की क्लासेस में सीखेंगे। ओके, अभी हम क्या सीखने वाले हैं हैव एंड हैज़ के यूज़ में? किसी भी चीज़ का हमारे पास होना, ये जब भाव प्रकट होगा, ये इमोशन जब शो होगा एक सेंटेंस के तौर पे, तो वहाँ हम हैव और हैज़ लगाएंगे। जैसे आई हैव दिस पेन, मेरे पास यह पेन है। मेरे पास एक गाय है, आई हैव अ काउ। मेरे पास एक बॉटल है, आई हैव अ बॉटल। तो हैव एंड हैज़, ही हैज़ अ बॉटल, ही के साथ हैज़, आई के साथ हैव। ये वाले सेंटेंसेस आज हम सीखने वाले हैं, जिसमें हैव एंड हैज़ का यूज़ हमारे पोजीशन को शो करने में, हमारे पास क्या है उसको शो करने में यूज़ होगा। ओके, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है। जो भी सब्जेक्ट होगा, आई, यू, वी, व्हाटएवर, उसके बाद पहले हैव या हैज़ आएगा। अगर सिंपल सेंटेंसेस है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो बस आई हैव दिस पेन। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव या हैज़ डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट कि हमारा बोलने वाला कौन है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, आई हैव दिस पेन, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। आप इसको स्ट्रक्चर को भूल भी जाओ, बस एग्जाम्पल्स बोलते जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे, तो स्ट्रक्चर की उतनी वैल्यू नहीं होती। स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है, मैं एग्जाम्पल्स लिखती हूँ और उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बना देती हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स समझ में आना चाहिए और बोलना आना चाहिए, दैट्स इट। नेगेटिव हो तो ही डज नॉट हैव दिस, आई डू नॉट हैव दिस, यानी सब्जेक्ट के बाद डू या डज पहले आ जाएगा। फिर अगर नॉट है नेगेटिव तो डज नॉट। उसके बाद जब भी डज आएगा, तो मैंने पहले भी सिखाया है कि लाइक्स लाइक में कन्वर्ट हो जाता है, वॉन्ट्स वांट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक सेंटेंसेस में डज में ऑलरेडी यस है, तो दूसरे अलग फॉर्म का यानी V5 का यूज़ हम उस सेंटेंस में नहीं करते। यानी जैसे मैंने सिखाया था, ही वॉन्ट्स टू डू दिस, वह यह करना चाहता है, तो ही के साथ वॉन्ट्स आ रहा था, पहले के वीडियोस में जाना। और वह यह नहीं करना चाहता है, ही डज नॉट वॉन्ट, अब ये वॉन्ट हो गया, वॉन्ट्स नहीं रहा कि ही डज नॉट वॉन्ट्स टू डू दिस, ये गलत हो गया, ही डज नॉट वॉन्ट टू डू दिस, बस यही फ़र्क है। डज ही वॉन्ट टू डू इट, ही वॉन्ट्स टू डू इट, डज ही वॉन्ट टू डू इट। ठीक है, तो वही सेंटेंस यहाँ पे भी वही ग्रामर यूज़ होगा कि डू या डज लग गया तो फिर हर हाल में हैव ही आएगा। डू के साथ तो वैसे भी हैव आता है, डज के साथ भी हैव आएगा, लेकिन डू या डज नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इन दैट केस किसके साथ हैज़ आएगा, किसके साथ हैव आएगा, वो सुन लो। बहुत सिंपल, जैसे वॉन्ट्स था या लाइक्स था, एस किसके साथ आता था, ही, शी, इट, या कोई एक अकेला इंसान है उसके साथ, यानी थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नेम, यानी एक अकेला इंसान, चाहे ही हो, शी हो, इट हो, कोई सामान हो, कोई जानवर हो, जब भी अकेला हो, सिंगुलर हो, कोई इंसान हो, तो उसके साथ हैज़ आएगा, वॉन्ट्स आएगा, लाइक्स आएगा। इसके अलावा जो भी हमारे हो गए आई, वी क्योंकि
हम फर्स्ट पर्सन तो है, साथ साथ प्लूरल है। दे थर्ड पर्सन तो है पर प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। नेम्स थर्ड पर्सन तो है पर एक से ज़्यादा है। तो यू सुनने वाला बोलने वाला तो हर हाल में ही डू या फिर V1 लेता है, यानी लाइक लेता है, वांट लेता है। तो बिल्कुल सिंपल सी सेंटेंस याद रखना, ही शी इट नेम के साथ हैज़, और आई यू वी मतलब ही शी इट और एक अकेला इंसान नेम के अलावा जो भी है, आई यू दे वी हैव दिस, दे हैव दिस, यू हैव दिस, आई हैव दिस, लेकिन ही हैज़ इट, शी हैज़ दिस, राम हैज़ दिस, इट हैज़ दिस, ठीक है। काउ हैज़ 4 pairs of 2 pairs of leg, cow has 4 pairs of leg, I have and has का डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। याद रखना कि जब भी थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर नेम, एक अकेला कोई थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही है तो हैज़ आएगा, बाकी केसेस में हैव यहाँ पे लिखा है, इसको याद कर लेना अच्छे से। तो अब समझने की कोशिश करते हैं। मैंने दोनों केसेस के एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, हर कंडीशन में, हैव के भी और हैज़ के भी। तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, तुम्हारे यानी यू हैव 2 बुक्स, पास यानी कि हैव, 2 मतलब 2 एंड किताबें मतलब बुक्स, तो तुम्हारे पास 2 किताबें हैं, यू हैव 2 बुक्स। तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, यू डू नॉट हैव बुक्स। बहुत लोग ऐसा करते हैं, यू हैव नॉट बुक्स, ये रॉन्ग है, ठीक है। हम हैव नॉट नहीं लगाते, वी डू नॉट हैव डू दिस, ठीक है। तो यू डू नॉट हैव बुक्स, तुम्हारे पास किताबें हैं, यू हैव बुक्स, तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, यू डू नॉट हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें हैं, डू यू हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास किताबें नहीं हैं, डू यू नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। समझ रहे हो डिफरेंसेस, यू हैव 2 बुक्स, यू डू नॉट हैव बुक्स, डू यू हैव बुक्स, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, ठीक है। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, जैसे WH में देख लो, WH लेते हैं, फिर डू डज लगाते हैं, हाउ डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, हाउ डू हैव नहीं हो रहा, सब्जेक्ट आ रहा है, यानी हाउ मेनी बुक्स डू यू, फिर लास्ट में हैव आ रहा है, ठीक है। हाउ डू यू हैव दिस बुक, हाउ डू यू हैव दिस बुक, तुम्हारे पास ये किताब कैसे है। तो हाउ WH, डू या डज स्ट्रक्चर देखना, डू पहले आ रहा है, हाउ डू यू सब्जेक्ट, हैव दिस, हाउ डू यू हैव दिस। समझ पा रहे। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लो, रूहान के पास बहुत से खिलौने हैं, रूहान हैज़ मेनी टॉयज़। रूहान के पास बहुत खिलौने नहीं हैं, रूहान डज नॉट हैव मेनी टॉयज़। क्या रूहान के पास खिलौने हैं, डज आ रहा है ना, क्योंकि रूहान एक अकेला इंसान है और थर्ड पर्सन है, मतलब कि यहाँ नहीं है, ना मैं हूँ ना तुम हो, ये थर्ड पर्सन है। तो क्या रूहान के पास खिलौने हैं, डज रूहान हैव, डज लग गया तो हैज़ हैव में कन्वर्ट हो गया, वरना रूहान हैज़ मेनी टॉयज़ था पहला सेंटेंस, पर नेगेटिव हुआ, तो रूहान डज नॉट हैव मेनी टॉयज़। क्या रूहान के पास खिलौने हैं, डज रूहान हैव टॉयज़। रूहान के पास खिलौने क्यों नहीं हैं, वाई डज रूहान नॉट हैव टॉयज़, वाई डज रूहान नॉट हैव टॉयज़। समझ पाए, फिर से सीखो, रूहान के पास खिलौने हैं, रूहान हैज़ टॉयज़, रूहान के पास खिलौने नहीं हैं, रूहान डज नॉट हैव टॉयज़। क्या रूहान के पास खिलौने हैं, डज रूहान हैव टॉयज़। क्या रूहान के पास खिलौने नहीं हैं, डज रूहान नॉट हैव टॉयज़। रूहान के पास कौन से खिलौने हैं, व्हाट काइंड ऑफ टॉयज़ डू रूहान हैव, या रूहान के पास खिलौने क्यों नहीं हैं, वाई डज रूहान नॉट हैव टॉयज़। समझ पाए। अगर समझ पाए तो इसको फिर से रीड करना, रीड करने के बाद, क्योंकि अब मैंने धीरे धीरे थोड़े सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स करना शुरू किया है, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि अगर यहाँ तक पहुँचे हो पहले की वीडियोस देखते हुए तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप हो रही होगी सिंपल सेंटेंसेस की। तो अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना रही हूँ और उसको आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करना सीख रहे हो। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लेना, इसको रीड करना, समझना, बोलना, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, ट्राई टू स्पीक और डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना। ओके, सो दैट्स इट, वी विल मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे स्पीकिंग, स्टे लर्निंग, टेक केयर, बाय।